हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 3.2 का। मैं 1 से लेकर 4 तक बता दी हूँ और मैं आज 5 से 10 तक आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच चुके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये है 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है या कौन असत्य है, ये हमें लिखना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर का ये है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। क्या ऐसा है क्या कि यदि कोई संख्या 3 से अगर विभाज्य हो जा रहा है तो वो 9 से भी विभाज्य नहीं होगी? तो ये बिल्कुल नहीं है, ये है हमारा असत्य। यहाँ पे हम असत्य लिख देते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, जैसे कि हम ले लेते हैं 24। देखिए 24 3 से तो विभाज्य है, 9 से तो नहीं होगी, ये 21 ले लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे संख्या हो जाएंगे जो 3 से विभाज्य है, 9 से नहीं। इसीलिए बच्चों हम यहाँ पे असत्य लिखे हैं। बच्चों, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से भी विभाज्य होगी, ये सत्य है। तो यहाँ पे हम सत्य लिख देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो संख्या 9 के पहाड़ा में आती है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 27, तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 36, तो ये 9 3 दोनों से विभाज्य होगा। तो यही है, जो संख्या 9 से विभाज्य है वो 3 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि देखिए 9 का गुणनखंड क्या होता है, 3 होता है। तो इसीलिए ये 3 से विभाज्य होगी। तो तीसरा नंबर देखिए, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य। क्योंकि देखिए बच्चों, 18 का जो गुणनखंड होता है 3 और 6 होता है, यानी 6 या 18 होता है। तो जो संख्या 18 से विभाजित वह 3 और 6 से विभाजित हो जाएगी। चौथा नंबर में सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य वह 4 से भी विभाज्य होगी। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बच्चों जो संख्या 8 से विभाज्य, जैसे मान लेते हैं हम 32 56, तो देखिए ये 8 से और 4 से दोनों से विभाज्य है। तो इसीलिए बच्चों, जो संख्या 8 से विभाज्य है वह 4 से भी विभाज्य होती है, ये भी हमारा सत्य होगा। पांचवा में है, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होगी। ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि बच्चों देखिए आप, 90 का गुणनखंड 9 और 10 होता है, तो इसीलिए हमारा ये सत्य हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट प्लीज़ करना ना भूलिएगा। तो छठा नंबर देखिए बच्चों, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए जैसे हम लेते हैं, यदि कोई संख्या, दो संख्याओं को हम जोड़ दें, मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 + 5। तो देखिए बच्चों, ये इन दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या आया, 9 आया, जो कि किससे विभाजित होता है, 3 से होता है। तो क्या 3 से 5 और 4 विभाजित होता है, नहीं होता है बच्चों। तो इसी तरह हम 6 और 9 भी आपको लिख के दिखा देते हैं। 9 6 15 हो गया। लेकिन देखिए बच्चों, ये 15 जो है ये तो 5 से विभाजित होगा, क्या ये 6 और 9 से होगा, नहीं होगा। तो इन क्वेश्चन का यही मतलब था। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों असत्य। सातवां नंबर देखिए बच्चों, दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले ये जानना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो आपको मैं बेसिक से पूरा बताऊंगी। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है बच्चों, जो जिस संख्या के केवल एक गुणनखंड होते हैं, यानी कोई भी हम जोड़ा दो संख्याओं का ले ले, कुछ भी संख्या ले ले, उसका गुणनखंड हमें एक ही आना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे बच्चों हम ले लेते हैं 4 और 9, इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए हमारा 4 का निकलेगा 2 गुना 1 और 9 का निकलेगा 3 गुना 1। तो देखिए बच्चों, इनमें कॉमन यानी कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में आ रहा है, तो एक ही है जो कि दोनों में आ रहा है। तो बच्चों क्या हो गया, हमारा 1 आ गया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सार्व गुणनखंड, और ये हमारा कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। तो दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अभाज्य संख्या होगा। तो ये हमारा हो गया असत्य।
अब लास्ट नंबर देखिए 8 नंबर, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। हम कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या ले लें। विषम संख्या का मतलब होता है बच्चों जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो क्या उनका योग जो होता है उनको हम जोड़ देंगे तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हम करके पहले देख लेते हैं। कोई भी विषम संख्या हम ले लेते हैं क्रमागत यानी लगातार होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 3 + 5, तो देखिए 5 3 8 होता है। तो ये 8 जो हो गया हमारा, तो ये 4 से विभाजित है, राइट, ये सही है। जैसे हम लेते हैं 7 + 9, ये 16 हो जाएगा, ये भी हमारा 4 से विभाजित है। कोई भी देखिए 7 भी विषम, 9 भी विषम, 7 के बाद 8 एक सम है, दूसरा 9 विषम है। तो इन दोनों को हम जोड़ दिए, हमारा 16 आ गया। तो यानी कि ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सत्य। तो देखिए बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 में है 8, 24 व 32 का सार्व गुणनखंड बताएं। यानी हमें इनका सार्व गुणनखंड बताना। तो पहले हम इनका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड तो आई होप कि आप जानते होंगे, मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए बच्चों जैसे यहाँ 8 है, तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। उसके बाद है 24, 24 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद यहाँ पे 32 है, 32 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ऐसे गुणनखंड निकालना है। जैसे 8 हम ले लिए, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो देखिए बच्चों यहाँ 2 2 2 3 तो यहाँ पे लिख दिए हम। इनमें हमको बताना है सार्व गुणनखंड बताए। तो यानी हमें गुणनखंड इनका हम क्या करे हैं, निकाल चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे गुणनखंड बस था बच्चों, लिखने में मुझे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या करें, हम गुणनखंड निकालने, बस हमें इतना ही निकालना है। क्योंकि देखिए 8 का गुणनखंड होता है 2 × 2 × 2, 24 का गुणनखंड मैं आपको यहाँ पे वह निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे 24 है, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिया। अच्छा, तो देखिए बच्चों 2 × 2 × 2 × 3, यहाँ भी है 2 × 2 × 2 × 3। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं का सार्व गुणनखंड बताएं। यानी हमें सार्व गुणनखंड का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर 4 और 32 का हम गुणनखंड निकाले तो दोनों में सेम कॉमन क्या रहा। तो चलिए हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। पहला है बच्चों 4, तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2 और 4। क्योंकि देखिए बच्चों 1 में भी 4 आता है, 2 में भी 4 आता है और 4 खुद अपने में भी 4 आता है। और फिर 32, तो 32 का गुणनखंड हो जाएगा बच्चों 1, 2, 4 और 16। तो देखिए बच्चों इन दोनों में यानी कॉमन क्या आ रहा है, यानी कौन ऐसा संख्या जो दोनों में, देखिए बच्चों 1 दोनों में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सार्व गुणनखंड बराबर, यहाँ पे इसलिए ये बच्चों ये इसलिए का निशान होता है। तो देखिए फर्स्ट हो गया 1, दूसरा 2 भी दोनों में है तो हम 2 लिख देंगे 2, और क्या है बच्चों 4, 4 भी दोनों में है तो हम लिख देंगे 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इसमें बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में 8, 32, 42। तो देखिए बच्चों इनका भी हमें सेम वैसे ही करना है। पहले 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4। ये हमारा 8 का हो गया। फिर क्या है 32, तो 32 का हो जाएगा बच्चों हमारा 1, 2, 4, 16 और 32। तो फिर क्या है बच्चों 42, तो 42 का हम निकालते हैं। 42 का हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 और 14। यानी कि इन सब में 42 आता है, इन सब में 42 आता है। तो देखिए बच्चों सार्व गुणनखंड इनका क्या होगा, सार्व गुणनखंड। अगर आपको जो भी क्वेश्चन समझ में, उसका आंसर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए बच्चों ये 1, 1, 1 तीनों में है तो हम 1 लिख देंगे। और क्या है जो कि तीनों में है 2, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ये 2 भी क्या है बच्चों दोनों में है। अब देखिए 4 इसमें तो नहीं है, यानी हमारा सार्व गुणनखंड हो जाएगा 1 और 2। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में है 14, 56, 28। तो यहाँ तक हमारा हो चुका। तो देखिए बच्चे पहले 14 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 14 का हो जाएगा हमारा 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 7 में भी और 14। ये हमारा 14 का गुणनखंड 56 का हो जाएगा बच्चों 1, 2, 7, 8 और
14। यानी गुणनखंड का मतलब हुआ कि 56 जो है किस किस पहाड़ा में आता है, किन किन से विभाजित हो जाता है। उसके बाद जो है 28, इसका हो जाएगा बच्चों 1, 2, 4, 7 और 14। तो इसलिए हमें लिखना है सार्वगुणनखंड बराबर। तो कौन ऐसा संख्या बच्चों आप बताइए कि तीनों में है। देखिए बच्चों 1, 1, 1 तीनों में, तो हम 1 लिख देते हैं। फिर 2 भी ये तीनों में है तो हम 2 लिख देते हैं। और देखिए 7, यहाँ पे 7 होगा, कॉमा लगाना। देखिए 7, 7, 7 तीनों में, यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। यानी कि 1, 2, 7 और क्या देखिए 14 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और हमारा 14 आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको अगले क्वेश्चन की तरफ हम तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न का गुणज निकालें। तो गुणज का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि पहले तो आपको शॉर्ट भाषा में जानना है कि उसका पहाड़ा, और दूसरा जानना है कि 8 किस किस संख्या से विभाज्य हो जाता है। तो देखिए हमें पहले 8 का गुणज निकालना है। तो 8 यहाँ पे हम लिख दिए। अब हमें क्या करना है, 8 किन से विभाजित हो जाता है, 8 से, 16 से, 24 से, 32 से, 40, 48। यानी बहुत सारे संख्या आता रहेगा, अनगिनत संख्या आता रहेगा। इसलिए हमें ये डर देते हैं कि हमें इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, यानी आपको पहाड़ा ही लिख देना है। दूसरा है 8 और 10। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10, 20, 20 से भी 10 विभाजित हो जाता है, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यानी ये हमारा आता रहेगा। तो ये हमारा होगा ए नंबर। अब चलिए बी नंबर हम देखते हैं। तो बी नंबर में देखिए बच्चों हमारा है 4 और 12। इनका भी हमें वैसे ही लिखना है, 4 का और 12 का। तो यानी हम 4 किन किन से विभाजित हो जाता है, 4 से हो जाता है 8 से, 12 से, 16, 24। तो ये देखिए डॉट डॉट यानी दे देते हैं कि यानी ये आता रहेगा। अब देखिए बच्चों 12 है, तो 12 किन किन से हो जाएगा, 12, 24, 36, 72। तो ये हमारा आता रहेगा बच्चों। तो इन ऐसे ही आपको ये समझना है। इनमें एक और क्वेश्चन है बच्चों सी नंबर, तो हम उनको भी बना लेते हैं, 3, 5 और 8। तो देखिए बच्चों हम 3 का निकालेंगे पहले, 3 का 3, यानी ये हमारा आता रहेगा, इसमें हम डॉट डॉट दे देंगे। उसके बाद है 5, 15, 20, 25, 30, 35, ये भी हमारा आता रहेगा। उसके बाद है 8, तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। तो बच्चों ये भी हमारा आता रहेगा। इसे ही हमें ऐसे लिखना है। अगर आपको गुणज लिखने कहा जाए तो गुणज का मतलब आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया है कि यानी 5 किन किन संख्या से विभाजित हो जाएगा, 8 किन किन संख्या से विभाजित हो जाएगा, और शॉर्ट भाषा में उनका पहाड़ा लिख देना। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए बच्चों 9 नंबर में निम्न का 60 गुणज बताएं। तो पहले इनका हम गुणज लिख लेते हैं। गुणज तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, यहाँ तक हुई। उनके बाद हमें लिखना है 14 का गुणज 28, 42, 56। यानी बच्चों ये हमारा आता रहेगा। तो हमें अब सार्वगुणज लिखना है इनका। तो हमें लिखना है, इसलिए ये इसलिए का निशान होता है बच्चों। तो हम लिखेंगे सार्वगुणज बराबर। देखिए सार्वगुणज का मतलब होता है कि कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है, यानी 4 में भी वो आया है और 14 में भी आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 28। देखिए 28 इसमें भी है और 28 इसमें भी है। देखिए दोनों में 28 है, तो हमारा इनका सार्वगुणज हो जाएगा 28। और भी बहुत सारा अगर हम यहाँ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हम 28 लिख के ऐसे डॉट डॉट दे देंगे। तो दूसरे में देखिए बी नंबर में 8, 24। तो 8, 24 का भी सेम हमें वैसे ही लिखना है। तो देखिए बच्चों 8 का हम लिख लेते हैं पहले, 8, 16, 40, 48,
56 72, यानी ये हमारा आता रहेगा। और दूसरा है 24। 24 का हम लिख लेते हैं। 24 यानी किन किन संख्या से विभाजित होता है? 24 से हो जाता है, 48 हो जाता है, 72 से हो जाता है, 96, 120, 144, ऐसे ही हमारा आता रहेगा। तो देखिए सार्वगुणज इनका क्या होगा? सार्वगुणज यहाँ पे इसलिए देते हैं बराबर, यानी कौन ऐसा संख्या जो दोनों में आए। तो देखिए बच्चों 24 इस यहाँ इसमें भी है, इसमें भी, तो पहला हम 24 लिख देते हैं। दूसरा है हमारा 48, देखिए 48 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दूसरा हम 48 लिख देते हैं। तो और हम कर सकते हैं, और हमारा अगर यहाँ 72, तो यहाँ भी हम लिखेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ हमारा 72 है और यहाँ पे भी 72 है बच्चों, यहाँ हमारा 72 भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनका सार्वगुणज का मतलब हुआ 24, 48, 32, इनका यानी कि जो दोनों में हो वही हमारा सार्वगुणज कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो देखिए अब हमारा सी नंबर में है 6, 21 और 27, यानी इनका हमको सार्वगुणज निकालना है। तो इनको मैं पहले बना ली हूँ कि अगर आपको बना कर भी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ही में बताऊंगी। तो यहाँ देखिए जैसे 6 का गुणज क्या होता है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ऐसे करके हम लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे इतना तो पूरा हमारा कॉपी भर जाएगा, लेकिन हमारा कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए देखिए बच्चों, हम 6 को 20 से गुना कर दिए तो 120 हो गया, फिर 6 को 30 से गुना कर दिए तो 180 हो गया, यानी हम शॉर्ट में ऐसे लिखे हैं। फिर 6 को 40 से हम गुना करेंगे तो 240 होगा। हम ये नहीं कि 6 को हम 40 बार लिखेंगे तो सोचिए हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए शॉर्ट में ये ट्रिक है। 6 को 50 से गुना करेंगे तो 300 होगा, 6 को 60 से 360 होगा, 6 को 63 से 378 होगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। उसका बाद है 21, तो 21 का भी हम लिख दिए हैं, यानी किन किन से विभाजित होगा। 21 का फिर 42, फिर 63 से, फिर 84, फिर 105, ऐसे करके यहाँ तक हम लिख दिए हैं। यानी 10 बार में 21 दाएँ 110। फिर देखिए 21 को अगर हम 18 से गुना करेंगे तो हमारा 378 आएगा। तो देखिए 378 यहाँ भी, यहाँ भी। अब हमें यहाँ भी 378 लाना है बच्चों। तो यहाँ देखिए 27 का गुणज हम लिख दिए, 27, 54, 71, 108, ऐसे करके, यानी 27 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 324 आ गया। 13 से गुना किया तो 351 आ गया, और सेम 27 को 14 से गुना करेंगे तो हमारा 378 आएगा। तो देखिए बच्चों इन तीनों में कॉमन क्या है? 378 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सार्वगुणज। हम लिखेंगे इसलिए 6, 21 और 27 का सार्वगुणज बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 378। ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। तो देखिए बच्चों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये 10 नंबर लास्ट, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा समझिएगा। तो देखिए निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड, तो हमें 540 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो। तो हम आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों 540 है, तो इसे हम यानी हमको गुणनखंड यानी एलसीएम समझिए निकालना है। तो हम 2 से करेंगे तो कितना बार में हमारा लगेगा? 270 दूना 540 होता है। फिर हम 2 से करेंगे तो 135 दूना 270। फिर बच्चों हम 5 से कर लेते हैं तो हमारा 27 आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। फिर 3 से कर लेंगे, 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9। तो देखिए हमारा क्या आ गया? 2 गुना यहाँ 5 है तो 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा 440। तो 440, तो इन्हें भी हम वैसे ही गुणनखंड ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमारा लिख दिए यहाँ पे। तो 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 220 दूना 440 होता है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 1 जुड़ा यहाँ लिख दिए, फिर 2 से। तो देखिए बच्चों हमारा आ जाएगा 110 दूना 220 होता है। फिर हम 2 से करेंगे तो 55 दूना हमारा क्या हो जाएगा? 110। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्योंकि ये अब 2 से नहीं कटेगा, ये हमारा 5 से कटेगा। मैं आपको विभाज्यता का नियम बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे देख लीजिएगा बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों 440, तो इनका हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11, 5 गुना 11। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे है एक लास्ट और हमारा बच गया है, ये दूसरा नंबर है। अब हमारा तीसरा नंबर,
तो तीसरा नंबर में देखिए 420 है। तो इन्हें भी वैसे ही हम निकाल के आपको दिखा देती हूँ। 420 तो 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210। 210 दूना 420 हो जाएगा बच्चों। फिर हम इसको 2 से कर लेते हैं तो 105 दूना 210 हो जाएगा। फिर हम इसे देखिए बच्चों, ये हमारा 2 से नहीं होगा, हम इसे 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, यानी 35 थी 105 हो जाएगा। फिर हम इसको 5 से कर लेते हैं, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 3 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारा आज का कंप्लीट होगा एक्सरसाइज। अब मैं अगले एक्सरसाइज में आपको ये 3.3 बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच चुके। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।